शरीर का नाम शारदा बहन है, नागपुर से ही है। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन इस प्रोजेक्ट का हमने पहली भट्टी भी जमशेदपुर में की है। अनुभव तो अच्छा रहा ही है और जहाँ भी भट्टी के प्रोग्राम्स चलते हैं या एक पहले से ही योग इस विषय में रुचि हमारी रही हुई है। तो योग का जब भी प्रोग्राम कोई भी सेंटर पर या यहाँ भी दीदी जब भी रखते हैं तो एक अट्रैक्शन होता ही है उसका। तो इस भट्टी में जो इतने समय लंबा समय तक बैठने का जो चांस मिला, वैसे तो कोरोना पीरियड में हमने ये अभ्यास किया था लगभग 7 से 8 घंटा एक ही स्थान पर बैठकर, लेकिन कंटिन्यू 1-1 घंटा बैठकर ऐसे नहीं। तो यहाँ जो वो बैठने की कैपेसिटी बढ़ी है वो एक अच्छा अनुभव रहा। और थोड़ा हेल्थ इशू तो हुआ था मुझे सेकंड डेज और तीसरे दिन में भी, इसलिए मैं पीछे बैठने के लिए चली गई, लेकिन मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया। तो जो इतना लंबा समय बैठे और उसमें जो एक्सरसाइज कराया उसकी वजह से बॉडी पेन नहीं हुई, बॉडी को रिलैक्स मिला। और जो संकल्प के ऊपर बताया कि हमारे संकल्प ही कर्म है और एक एक कर्म की सृष्टि बन रही है, एक एक संकल्प की। तो ये अटेंशन अब बार बार अपने ऊपर जा रहा है। कोई भी बात हो रही है तो जो हम सोच रहे तो एकदम से दिमाग में आ रहा है कि नहीं, इसका भी एक सृष्टि तैयार हो रही है, इसलिए इसको हमें स्टॉप करना है, एक ब्रेक लगाना है ताकि ये सृष्टि आगे न बढ़े और उसका जो प्रिंट आउट हमारे सामने आने वाला है उसको हम ज़्यादा फेस न कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे संकल्प हमारे चल चुके हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के व्यर्थ भी या जो भी संकल्प, हमें श्रेष्ठ संकल्प क्या है, समझ तो हर बात की है लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना। तो ये अभी नेचुरल अटेंशन, भले इस भट्टी का प्रभाव है तो नेचुरल अटेंशन अभी ये 4-5 दिन में तो जा ही रहा है कि हमें अपने संकल्पों को कंट्रोल करना है। और हर भट्टी का एक अपना अलग अनुभव है, महत्व है। यज्ञ में शुरुआत में जो भट्टियाँ हुई उसका भी उस समय के लिए महत्व है। दादियों ने हमारी जो भट्टियाँ कराई उस समय के लिए उसका महत्व है। और ये सौभाग्य रहा कि दीदी ने हमें हर वर्ष मधुबन में भी भट्टी के लिए भेजा, तो उस भट्टी का अपना महत्व है। और इस समय के लिए ये जो तप में परिवर्तन हो जाए, इस समय के लिए इस भट्टी का महत्व है। तो हर भट्टी का अपना एक महत्व है, तो समय अनुसार इस भट्टी का लाभ हर एक ने लेना चाहिए, यही मैं कहूँगी। और सभी स्पार्क मेंबर्स, हमारे अशोक भाई जी, गणेश भाई जी, कमल दीदी, सबका थैंक्स है और बाबा का भी थैंक्स है। जो तकलीफ़ मुझे 2 दिन से हो रही थी, आज जो अव्यक्त मिलन यहाँ हुआ सवेरे और जो विदाई का जो गीत लगा, तो उस समय मैंने बाबा को कहा, बाबा अब तो आप विदाई भी ले रहे हैं, ऐसे तो बाबा हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उस समय के लिए जो विदाई का गीत लगा उस समय मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले कम से कम मुझे तो क्लियर करके जाओ, मैंने जो तकलीफ़ हो रही थी उससे मुझे क्लियर कर दो। तो तब से एकदम रिलीफ और बहुत इजी लगा। तो बाबा का तो थैंक्स है ही है, सभी टीम मेंबर्स का भी थैंक्स है और हमारे दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति।